hope you are good. Viewers, today my topic is very important, and today I am going to explain about present indefinite tense, and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज इस टेंस के जरिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आते हैं, कैसे हम इसे सीख सकते हैं और कैसे इसे हम इजिली वे में सीख सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही इजीली वे में, एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर बीच में कहीं आपको कोई डाउट आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं और सपोज कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप वीडियो में अपना कमेंट जरूर मेंशन करें कि सर ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आया, ताकि उसको मैं अगले वीडियो में आपके वो जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। और बिहाफ ऑफ योर सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग। मैं जब तक आपका सपोर्ट मिलेगा तब तक मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। और जैसे जैसे आपके सपोर्ट और सजेशन मिलेंगे उस बेस पे हम चलेंगे। फिलहाल बहुत सारे बच्चों की रिकमेंड थी कि सर आप जल्दी से जल्दी 10th तक पहुंचिए। तो जी व्यूअर्स, जी स्टूडेंट, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो दिस वीडियो फॉर यू। आपका इंतजार अभी खत्म हुआ और हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। अब मैटर ये आता है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने टेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने टेंस को डिक्लेयर किया हुआ है कि टेंस क्या होता है। और अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है, सबसे पहले हम जो 3 टेंस होते हैं, तो सबसे पहले हम पहले को पकड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने पहले टेंस को पकड़ा, प्रेजेंट टेंस को। इसको मैंने देखा तो इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये जो टेंस होता है इसके 4 प्रकार के इसके अंतर्गत सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कि पहला हो गया इंडेफिनिट। ठीक है, पहला हो गया इंडेफिनिट। दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां पे देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, जब हम उसको टच करते हैं ना, तो टच करने पे क्या होता है कि हमें 4 प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं। 4 प्रकार के टेंस जो होते हैं, जैसे हमने पहले रूम में, ये सपोज करिए कि पहला रूम है और पहले रूम में हमने एंटर किया तो हमें 4 प्रकार के दरवाजे दिख रहे हैं। अब हमें किस में जाना है, तो सबसे पहले हमें पहले गेट में घुसना है। क्योंकि जब हम टेंस के अंदर थोड़ा सा डीप जाते हैं ना, तो हमें पहला गेट ये मिलता है और हमें पहले गेट की तरफ जाना होता है। तो आज हम इस पहले की तरफ जो है, जो पहला गेट है, आज मैं इसको डिक्लेयर करने वाला हूं। पहले इसी को तोड़ेंगे हम लोग, राइट। पहले इसको तोड़ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज। सारा सिस्टम बिल्कुल अब स्टेप वाइज होगा। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ने वाले हैं। ये 3 आपका अगले वीडियो में क्लियर होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। डियर व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू इन द इंग्लिश सेंटेंसेस, जब कोई इंग्लिश का सेंटेंस होता है, अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अगर कोई हिंदी का है, हिंदी का कोई सेंटेंस है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान सीखते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जो पहचान होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में और क्रिया के साथ। ध्यान से पढ़िएगा, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ अगर ता है लगा हुआ है, ती है और ते है, अगर इन तीनों में से कुछ भी लगा हुआ है
तो आप ये समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब आप हमारे सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो देखेंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती जानते हैं, जो उसमें सिर्फ है लगा रहता है। जैसे इसके पहले मैंने वीडियो में जो बताया है, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो उसमें इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आप इज एम आर को देखेंगे ना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि है अगर आया हुआ है वो सिंपल टेंस का, जो मैंने बताया इज एम आर वो सिंपल टेंस का है, वो सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे बात जो आ रही है उस पर हमें ध्यान ये देना है, उसमें जो मैंने बताया ना सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें वर्ब नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या है, वर्ब के अंत वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है अगर आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हुई हिंदी में। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्रिया के साथ, सेंटेंस में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है अगर आ रहा है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आइए चलिए क्लियर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के सारे वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां लिखा है कि वह बाजार जाता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, वह बाजार जाता है तो इसका मतलब है वह मतलब कोई सब्जेक्ट हो गया, जाता है। यहां देखिए लास्ट में पहचान क्या हुआ है, ता है, ठीक है। वह बाजार, जाना वर्ब हो गया और वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता है। ता है ये इसका मतलब, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इस टाइप का हो तो हम इसे सबसे पहले हम इसे कैसे बनाएंगे। अगर ये हमारा सेंटेंस है इंग्लिश का तो हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में, वो चीज मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स, हमारे जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला आता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर मान लीजिए जो आप ऊपर सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल पॉजिटिव, कहीं कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो मैं लिख रहा हूं। वर्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई चाय बनाते हैं या कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है कि पहले हम पानी डालेंगे या दूध डालेंगे, या जैसे भी, जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो पहले हम मतलब ऑयल मतलब डालते हैं, या जीरा, जो जीरा हो गई उसको डालते हैं, फिर मिर्ची डालते हैं। मतलब इस तरीके से जो सीक्वेंस होता है हम उस चीज को फॉलो करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे है कि हम इसके वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सबसे पहले जो जिस पोजीशन पे आया है उस पोजीशन पे हम उसको लगा देंगे। दैट्स अ वेरी ह्यूज फॉल्ट, बहुत बड़ी गलती होती है। वो बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत जहां पे कुछ भी आया है वहीं पे उस, जैसे है लगा हुआ है तो इज लगा देंगे, गो लग जाता है तो गो लगा देंगे, मैं लिखा, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं लेते हैं, वो हमारी फॉल्ट होती है। हमें इस सिस्टम को फॉलो करना है। फॉलो कैसे होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। मैंने आपको वर्ब बताया है ना, ऑल एक्शन वर्ड, सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। अब वर्ब में हम एस या ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है, वर्ब में एस या ईएस, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है, पहले जैसे ये लिखा हुआ है वह बाजार जाता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाजार नहीं लिख देंगे, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसी में एस या ईएस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो भी रहेगा, तो अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब मैटर आता है एक क्वेश्चन कि सर आप ये बताइए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा तो कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा, है ना, इंपॉर्टेंट बात। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें, ताकि इस प्रकार के आपकी जो एक्टिविटीज होती है उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है और हम और भी अच्छी वीडियो ला सके। तो अब मैटर आता है कि कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, जब हमारा कोई भी वर्ब, ध्यान से समझिएगा, जब हमारा कोई भी वर्ब का लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में अगर वॉवेल आ रहा है
तो हम ES लगाते हैं। किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर में अगर वॉवेल आ रहा है तो हम ES लगाते हैं। लेकिन अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर कोई आ रहा है, जैसे रीड, तो ये आप देखिए कॉन्सोनेंट है तो हम यहां सिर्फ S लगाएंगे। बात समझ में आई? कई कई ऐसे भी वर्ब हैं जिनमें लास्ट में वॉवेल आता है लेकिन वहां पे सिर्फ S लगाया जाता है, तो वो दूसरा मैटर होता है, वो कुछ मतलब अपवाद होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑलमोस्ट में क्या होता है कि अगर जैसे ये आ गया गो, तो गो में हमेशा ES ही लगेगा, सिर्फ S नहीं लगेगा। और अगर इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट वर्ब है जिसमें वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो वहां पे हम S लगाते हैं। क्लियर? अब मैटर ये आ रहा है कि ये तो हो गया आपका वर्ड ऑर्डर। अब इसमें भी एक अभी और पॉइंट है बताने के लिए। वो पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम उसे ही क्लियर कर देते हैं। देखिए जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो मैंने बहुत बार ही एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज। सिंगुलर सब्जेक्ट इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं टेंस के अंतर्गत, वो होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं टेंस के अंतर्गत? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, दे और वी। ठीक है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट एंड नेम, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये होगा, प्लूरल होगा तो ये होगा। तो जैसे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम लिया, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने ही, सी, इट एंड नेम के बारे में बात किया हुआ है। मतलब मैं तो पूरा नहीं बोलूंगा ना, मैं सिर्फ ये बोलूंगा। मैं नहीं, कोई भी टीचर आपको पूरा ये बार बार नहीं बताएगा, वो सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये है। तो आपके अपने माइंड को इतना मेंटेन रखना होगा कि अगर सर ने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फटाक से आपका दिमाग जाना चाहिए कि सर ने ही, सी, इट एंड नेम की बात की है। अगर सर ने कहा प्लूरल सब्जेक्ट, तुरंत आपका दिमाग चार को कवर करना चाहिए, आई, यू, देवी की सर ने बात की है। क्लियर? ये चीज हो गया। अब ये आपका यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब इन चारों में से कोई एक है, तब आपका ये वाला वर्ड ऑर्डर फॉलो होगा, तब आप इसे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप इसे फॉलो करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तब आप किस वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट S प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा। यहां मैंने ऊपर पूरा क्लियर लिखा हुआ है, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। यहां क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब आई, यू, दे, वी, अगर इन चारों में से कोई है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं इन दोनों का एग्जांपल देकर क्लियर करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है वह बाजार जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह बाजार जाता है, इसका मतलब हो गया हम किस वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे? ही। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे गो लिखा, फिर यहाँ पे लिखा है SIS लिखिए, तो हमारा यहाँ पे वॉवेल है तो हम यहाँ लिखेंगे ES। ही गोज, कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा है तो हम लगाएंगे टू। जा कहाँ रहा है? मार्केट, मतलब कि ऑब्जेक्ट। मतलब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा, SIS लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। दैट्स क्लियर। बात समझ में आई? उसके बाद अगला जो मैंने प्लूरल वाला फॉर्म दिया है, जैसे मैं खाना खाता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैं खाना खाता हूं। अब यहां देखिए मैं मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में अंतर्गत आ रहा है, आई, यू, दे, वी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर फॉलो होगा वो ये होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब कि आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाता हूं मतलब ईट। SIS नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब में SIS नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में SIS लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में SIS नहीं लगेगा। तो आई ईट, उसके बाद फूड। ठीक, क्लियर हुआ? ये इतनी सारी चीजें क्लियर हुई।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसे रेज कर दे रहा हूं। और अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड में हूं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके 2-3 फॉर्म और भी बच रहे हैं अभी, उनको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं विद एग्जांपल, ताकि आपको इस टेंस से रिलेटेड जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इससे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और आप इजिली वे में बिल्कुल सरल तरीके से आप वीडियो को समझ पाए और आपका जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको फ्यूचर में ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। आइए मैं आपको दूसरा बताता हूं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम नेगेटिव आ जाता है, कोई सेंटेंस नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं शब्द आ जाए, तो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज। क्या होता है? अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। क्या होता है? डू डज। ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एचवी क्या होता है, तो आप बताएंगे कि डू डज। क्लियर? अब आइए मैं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? सब्जेक्ट, डज नॉट, ये वर्ब का फर्स्ट, जो मैंने वन लिखा हुआ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। फिर अगला मैटर आता है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा इस वर्ड ऑर्डर के जरिए कि जो डू और डज होता है, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, बात समझ में आ रही है? डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हुआ। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, मैं चूंकि बता रहा हूं, आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे। लास्ट में ते हैं जरूर आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, जो इसको मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको बताया। मतलब आपका सेंटेंस यही रहेगा, उसके अंतर्गत जो सेंटेंसेस आएंगे वो घुमा फिरा के आएंगे। एक अफर्मेटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, एक इंट्रोगेटिव रहेगा और एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव रहेगा। तो हम खाना नहीं खाते हैं, अब इसमें क्या होगा कि हम इस वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हम यहां लिखेंगे वी डू नॉट, अब वी के साथ डू नॉट लग जाएगा, मतलब सब्जेक्ट फिर डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या नहीं खाते? फूड। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहां डज नॉट लग जाएगा, बस बात खत्म। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। अगर आपका सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए, अगर क्या शब्द पहले आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या शब्द पहले आ जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहां लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी, हम यहां लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ब्लॉक खत्म कर देंगे। सेंटेंस क्लियर हुआ? अगर आपका कोई सेंटेंस जिसमें क्या शब्द, जैसे क्या वह जाता है, तो क्या शब्द पहले आ गया, अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एग्जाम्पल के तहत। क्या वह जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या वह जाता है। यहां देखिए क्या शब्द पहले आया है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हम यहां लगाएंगे डज,
ही, वर्ड ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, डज ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो सेंटेंस रहा वो आपका इंट्रोगेटिव का रहा। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, अगर वो सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है, बीच में, अगर बीच में आ जाता है तब हम क्या करेंगे, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ड ऑर्डर होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड, मतलब उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हम डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया रहेगा, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, है ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। गॉट इट। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्ड ऑर्डर का, और इसी के जरिए आपके सेंटेंसेस क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कई बच्चे क्वेश्चन मार्क को हल्के में लेते हैं, जो मार्क होते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप मार्क को मिस मत किया करिए। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक करके अपना प्यार से कमेंट जरूर मेंशन करें। आइए आपको इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम वहां क्यों जाते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो क्यों वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। अब अगर मैंने वही तो बताया कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो बीच में आने पर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कब, जो हमारा सब्जेक्ट पहले क्लियर होगा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तुम मतलब प्लूरल है, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले वाई। क्यों मीन्स क्या होता है, वाई, इसकी इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद हम इसको फॉलो करेंगे, वाई डू, उसके बाद यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद देयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मतलब जो आज का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ये चीजें मैंने क्लियर की है और डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। और आइए एक लास्ट पॉइंट बच रहा है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होता है, जिसमें मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे क्या और नहीं शब्द, क्या और नहीं शब्द दोनों सेंटेंस में आ जाते हैं। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या और नहीं शब्द दोनों आ जाएं, तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो हम किस प्रकार के सेंटेंसेस और कैसे बनाएंगे उसका वर्ड ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो डू डज वाला मैटर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ऊपर के वीडियो जो टॉपिक्स हैं वो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के सारे वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलते हैं। नोट लगाएंगे आप, सबसे पहले आपने वर्ड ऑर्डर है जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है आपने उसको लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर। सबसे पहले आपने डज लिखा, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका उसको लिखा, फिर आपने नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके आपने क्वेश्चन मार्क क्लियर कर दिया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इसी पे जस्ट, जैसे मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस प्लूरल है, जो वो आपका सब्जेक्ट होता है अगर प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले डू लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। क्लियर। अब जैसे आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, और उम्मीद है कि आपको वो एग्जांपल के जरिए और भी इजीली वे में समझ में आएगा। तो जैसे इसको अगर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं रेज करने वाला हूं।
ओके, आप उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आइए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको क्लियरली एकदम जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, मैंने यहां कहा कि क्या वह मैदान में खेलता है, ठीक है। क्या वह मैदान में खेलता है, अभी से तो सॉरी, क्या वह मैदान में नहीं खेलता है, दोनों मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाना चाहिए। तो क्या वह मैदान में नहीं खेलता है, ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और आते भी हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ लिखेंगे डज, उसके बाद ही, डज ही नॉट, उसके बाद प्ले, डज ही नॉट प्ले इन द फील्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट प्ले इन द फील्ड। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके बनेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के बीच में। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप डज लगा देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो आप यहाँ पे डू लगा करके सेम फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेफिनेटली एवरी संडे मिलते रहें। ठीक, तो ये रहा आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हुआ, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये चीजें जो हैं एकदम अच्छे से क्लियर हुई। इसमें अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, वो कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया कि आप वहां पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करें, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप उसको क्या कहते हैं देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, लोगों के साथ फैलाइए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।